तो हम लोग कॉम्प्लेक्स कंपाउंड पढ़ रहे थे। एक क्लास हो गया जिसमें हम लोग कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का इंट्रोडक्टरी पार्ट पढ़े कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कहते किसे हैं, सॉल्ट के बारे में पढ़े, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के बारे में पढ़े, कॉम्प्लेक्स आयन किसे कहते हैं, सिंपल आयन किसे कहते हैं, इन सब के बारे में हम लोग पढ़े। और एक कॉम्प्लेक्स आयन का क्या कंपोजिशन है ये भी पढ़े कि कॉम्प्लेक्स आयन का कंपोजिशन में क्या होता है। कंपोजिशन जो हम लोग लेते हैं उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि ये उसमें एक सेंट्रल मेटल एटम या आयन होता है जो मेनली एक ट्रांजिशन मेटल एटम या आयन होता है, और दूसरा जो चारों तरफ से घेरे रहता है उसको क्या कहते हैं, लिगैंड्स कहते हैं। लिगैंड उसको घेरे रहता है और सेंट्रल मेटल एटम ट्रांजिशन मेटल ही होगा, इसका रीजन क्या है ये भी बताए थे, है ना। तो अब यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट रीजन क्या था, ये सबसे इम्पोर्टेंट जो रीजन था कि कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए डी ब्लॉक एलिमेंट ही सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स, मतलब ट्रांजिशन मेटल ही कॉम्प्लेक्स क्यों बनाता है, वो सेंट्रल एटम के रूप में क्यों रहता है। तो उसका हम लोगों ने क्या पढ़ा था रीजन, उसमें कि उसमें इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज मेनली वो ज़्यादा होना चाहिए। तो इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज सबसे ज़्यादा एफ ब्लॉक एलिमेंट, यहाँ मैंने एलिमेंट करवा दिया था, है ना, इस जगह। यहाँ पे एलिमेंट करवा दिया था, तो एफ ब्लॉक एलिमेंट, फिर डी ब्लॉक एलिमेंट, फिर उसमें पी ब्लॉक एलिमेंट, फिर एस ब्लॉक एलिमेंट, है ना। लेकिन ये बताइए कि अगर सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एफ ब्लॉक का है, एफ ब्लॉक एलिमेंट का, एफ ब्लॉक एलिमेंट में कॉम्प्लेक्स बनाने का एबिलिटी सबसे ज़्यादा है, फिर भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की संख्या डी ब्लॉक एलिमेंट्स का ज़्यादा क्यों होता है। डी ब्लॉक एलिमेंट के कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की संख्या अधिक होती है, क्यों, इसका दो वजह है। एक, जो एफ ब्लॉक एलिमेंट में लैंथेनाइड और एक्टिनाइड्स है, सारे एक्टिनाइड्स रेडियो एक्टिव होते हैं, है ना। और 92 एटॉमिक नंबर के बाद सब तो आर्टिफिशियल है, किसी का हाफ लाइफ इवन बताए थे ना कि एक दिन से भी कम होता है। इसके वजह से वो खुद ही स्टेबल नहीं है, तो उसके कॉम्प्लेक्स क्या बनेंगे, ठीक है। और डी ब्लॉक एलिमेंट की संख्या भी अधिक है एफ ब्लॉक एलिमेंट की तुलना में। 28 एलिमेंट है एफ ब्लॉक में, और डी ब्लॉक में आपको अगर लेंगे तो उसमें कितना, 4 सीरीज 40 एलिमेंट है। 40 में से 3 ट्रांजिशन नहीं है, जिंक, कैडमियम और मरकरी, नहीं तो बाकी सब तो संख्या ज़्यादा है और उसमें सब के सब स्टेबल है। एफ ब्लॉक में तो आधा रेडियो एक्टिव है, इसीलिए क्या होता है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की संख्या अधिकतर डी ब्लॉक एलिमेंट्स का ही होता है, ठीक है। अब हम लोग ये जो सेंट्रल मेटल एटम के बारे में पढ़ लिए थे, अब हम लोग पढ़ेंगे लिगैंड्स के बारे में। लिगैंड्स किसको कहते हैं, तो हमने बताया था ना कि लिगैंड क्या होता है। लिगैंड जो सेंट्रल मेटल एटम को चारों तरफ से जो स्पेसिस घेरे रहता है उसी को लिगैंड्स कहते हैं। द स्पेसिस दैट सराउंड द मेटल एटम और आयन इन ए कॉम्प्लेक्स आर कॉल्ड ligands, or in a complex the metal atom or ion remains surrounded by 2 or more species. These species are called ligands. ये ligand हो गया, जो घेरे हुए हैं ligand, जो बीच में है वो central metal atom हो गया, ठीक है। अब
तो लिगैंड क्या होता है? लिगैंड्स आर इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसीज। लिगैंड्स क्या होते हैं? लिगैंड्स आर इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसीज। इलेक्ट्रॉन रिच मतलब जहाँ पर क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन रिच समझते हैं ना, इलेक्ट्रॉन रिच जानते हैं ना। जैसे आपको पी ब्लॉक में हम लोग जो हाइड्राइड्स के बारे में पढ़े थे, हाइड्राइड्स है ना, ये पी ब्लॉक एलिमेंट में एक होता है। ऐसे हम लोग पीरियोडिक टेबल में भी हाइड्राइड के बारे में पढ़े हैं। हाइड्राइड एस ब्लॉक एलिमेंट का हाइड्राइड आयोनिक होता है, पी ब्लॉक एलिमेंट का हाइड्राइड क्या होता है, कोवैलेंट होता है। और पी ब्लॉक एलिमेंट के हाइड्राइड को 3 हिस्से में बांटते हैं। एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्राइड जो बोरोन फैमिली वाला बनाता है, और एक कार्बन फैमिली का वो इलेक्ट्रॉन प्रीसाइज हाइड्राइड होता है। और कार्बन के अलावा उसके आगे ग्रुप 15, 16, 17 उसके हाइड्राइड क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड, क्योंकि वहाँ सेंट्रल एटम के पास लोन पेयर होता है। तो इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसीज कहने का मतलब क्या हुआ कि उसके पास लोन पेयर होगा, ठीक है। तो लिगैंड्स आर इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसीज मीन्स इन लिगैंड देयर विल बी वन एटम विच विल हैव लोन पेयर, उसके पास लोन पेयर होना चाहिए। और लिगैंड्स क्या होते हैं, दे आर यूजुअली लिविस बेसेस। ये क्या होता है, लिविस बेस होता है। लिगैंड्स जो होते हैं वो लिविस बेस होते हैं, ये भी तो बताए थे। और सेंट्रल मेटल एटम क्या होता है, लिविस एसिड होता है। तो सेंट्रल मेटल एटम CMA सेंट्रल मेटल एटम या CMI सेंट्रल मेटल आयन, ये लिविस एसिड होता है। और लिगैंड्स क्या होता है, लिविस बेस होता है, ठीक है। अब हम लोग लेते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ लिगैंड्स। लिगैंड का क्लासिफिकेशन ये एक बड़ा इम्पॉर्टेंट पार्ट है। ये थोड़ा सा हम लोग आपके NCERT में जितना है उससे थोड़ा हम उसको थोड़ा बृहत करके इसको पता है, क्योंकि यहाँ लिगैंड में ही बहुत सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा। लिगैंड पढ़ते पढ़ते आपको बहुत सारा चीज़ स्पष्ट हो जाएगा। नोमेनक्लेचर का आधा चीज़ हम यहीं ख़त्म कर देंगे, ठीक है। तो लिगैंड्स का क्लासिफिकेशन 4 तरीके से होता है। एक क्या, एक क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज। चार्ज के आधार पर लिगैंड को अगर बांटेंगे, यानी लिगैंड नेगेटिव है कि न्यूट्रल है कि कैटायन है, उसके आधार पर लिगैंड का क्लासिफिकेशन। दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ डेंटिसिटी। डेंटिसिटी मतलब जो लिगैंड होता है, लिगैंड के पास जो एक एटम जिसके पास लोन पेयर है, वो लोन जिस एटम के पास लोन पेयर होता है उसको डोनर एटम कहते हैं, ठीक है। जो देगा वही ना डोनर होगा। तो जो लिगैंड का जो मॉलिक्यूल लुईस बेस है लिगैंड, तो उसके पास कोई एक एटम होगा जिसके पास लोन पेयर है, जो लोन पेयर दे रहा है दूसरे को। सेंट्रल मेटल एटम या सेंट्रल मेटल आयन को वो इलेक्ट्रॉन पेयर देगा। तो जो एटम इलेक्ट्रॉन पेयर देगा उसको डोनर एटम कहेंगे। और एक लिगैंड में कितने डोनर एटम है उसी की संख्या को क्या कहते हैं, डेंटिसिटी। डेंट का मतलब दांत होता है ना। दांत किसी चीज़ को जो पकड़ेगा, ऐसे जाकर के पकड़ा तो वो दांत, इसीलिए लिगैंड जो है सेंट्रल मेटल एटम को अपने दांत से ही पकड़ता है, वही डेंट डोनर एटम। तो डोनर एटम की संख्या को ही डेंटिसिटी कहते हैं, ठीक है। इसके आधार पर कि एक लिगैंड में कितने डोनर एटम है उसके आधार पर क्लासिफिकेशन। एक होता है ऑन द बेसिस ऑफ एक्टिव डोनर एटम्स।
एक्टिव, जैसे एक में डोनर एटम तो कई हैं, लेकिन कौन सा एटम एक्टिव है, उस आधार पर लिगेंड का क्लासिफिकेशन। और एक होता है ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ बॉन्ड बिटवीन लिगेंड एंड सेंट्रल मेटल आयन और सेंट्रल मेटल एटम। लिगेंड और मेटल के बीच जो बॉन्ड बनता है उसी में पाई बॉन्डेड, सिग्मा पाई बॉन्डेड ये आएगा, तो उस हिसाब से यहाँ क्लासिफिकेशन होगा। तो हम लोग 4 तरह का क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे लिगेंड का, ठीक है, 4 टाइप से, ठीक है। एक ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज, दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ डेंसिटी, ऑन द बेसिस ऑफ एक्टिव डोनर एटम, और ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ बॉन्ड बिटवीन लिगेंड्स एंड सेंट्रल मेटल आयन और सेंट्रल मेटल एटम, ठीक है। अब सबसे पहले लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज। चार्ज के आधार पर लिगेंड्स क्या होते हैं? चार्ज के आधार पर अगर लिगेंड लेंगे तो लिगेंड कितने तरह का? 3, नेगेटिव, न्यूट्रल और पॉजिटिव। मेजॉरिटी ऑफ लिगेंड्स, मेजॉरिटी ऑफ लिगेंड्स आर व्हाट? नेगेटिव लिगेंड, ठीक है। न्यूट्रल लिगेंड उससे कम, और पॉजिटिव लिगेंड रेयर, बहुत कम मिलेगा। नहीं मिलेगा ऐसा नहीं है, मिलेगा लेकिन बहुत कम, इसलिए उसमें लिखा गया है रेयर। तो पुराना जो सिस्टम था नोमेनक्लेचर का, इसी आधार पर ज़्यादा कौन पाया जाता है? नेगेटिव लिगेंड, इसलिए उसका नाम पहले होना चाहिए, न्यूट्रल का उसके बाद, और पॉजिटिव लिगेंड का नाम सबसे बाद में। लेकिन बाद में रूल में चेंज किया गया, बाद में बताया गया नहीं, अल्फ़ाबेटिकली जो पहले आएगा उसका नाम पहले, अल्फ़ाबेटिकली जिसका नाम बाद में आएगा उसका नाम बाद में लिखा जाएगा, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर को फॉलो करेगा, ठीक है। तो मेजॉरिटी ऑफ द लिगेंड्स आर नेगेटिव लिगेंड्स, यानी कि अगर 100 लिगेंड का आप अध्ययन करेंगे उसमें 50 से ज़्यादा आपको क्या मिलेगा? नेगेटिव ही मिलेगा। केस ऑफ नेगेटिव लिगेंड्स, नेगेटिव लिगेंड का सोर्स कौन होता है? लिगेंड। तो नेगेटिव लिगेंड का सोर्स हमेशा क्या होता है? एसिड होता है। और एसिड में कौन कौन? हाइड्रो एसिड और ऑक्सी एसिड, ये दोनों ही सोर्स होता है नेगेटिव लिगेंड का। नेगेटिव लिगेंड्स कम फ्रॉम वेयर? फ्रॉम एसिड्स आफ्टर लूजिंग हाइड्रोजन। H को लूज करने के बाद आएगा, H प्लस को लूज करने के बाद ये आएगा। तो हाइड्रो एसिड से H प्लस निकल जाएगा तो बनेगा हाइड्रो एनायन, और ऑक्सी एसिड से H प्लस निकल जाएगा तो क्या होगा? ऑक्सी एनायन। और उसमें क्या होता है, इसका जो एनायन का नाम लिखेंगे तो नाम के अंतिम में ई अगर आएगा तो तरीका क्या है, जब उसको लिगेंड के रूप में नाम लिखेंगे ई के जगह क्या कर देना है? ओ कर देना है, ई के जगह बस ओ कर देना है, ठीक है। और बाकी कहीं कुछ नहीं, ई के जगह ओ, मतलब चाहे वो हाइड्रो एनायन हो या ऑक्सी एनायन, अगर उसके नाम के लास्ट में ई है, ई को चेंज करके ओ कर दीजिए, ठीक है, ये नेमिंग में। तो यहाँ पर अब देखिए, जैसे क्या है, आइड है, तो आइड है तो क्या हो जाएगा? आइड है तो क्या हो जाएगा? आइड, ई हट करके क्या हो जाएगा? वो आइडो। आइट है तो आइटो, एट है तो एटो। जैसे फ्लोराइड, क्या होगा? फ्लोराइडो, क्लोराइड, क्लोराइडो, हाइड्राइड, हाइड्राइडो, ऑक्साइड, ऑक्साइडो, ठीक है। उसी तरह से हम लोग जो भी नाइट्राइड, नाइट्रिडो, आइड होगा तो आइडो, आइट, क्लोराइट, क्लोराइटो, नाइट्राइड, नाइट्राइटो, है ना। इसी तरह से तो ये सल्फाइड, सल्फाइटो, एट, एट क्या हो जाएगा? एट से अंतिम में ई हटा देंगे, एटो,
क्लोरेट, क्लोरेटो, सल्फेट, सल्फेटो, नाइट्रेट, कार्बोनेट, लपेट, लपेटो, क्या है ना, ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे ये जो होता है नोट में कुछ जगह पे, ये नोट में इसलिए कुछ जगह पे इन सम केसेस आइड के जगह पर ही ओ हो जाता है, आगे आएगा उसका एग्जाम्पल। ये अधिकतर केस में आइड के जगह आइडो, ई हटाकर, लेकिन कुछ ऐसा केसेस आएगा जहाँ आइड के जगह आइड हट के ही सीधा ओ हो जाएगा। जैसे एक होता है क्या, ऑक्साइड अगर है तो ऑक्साइड को हम लोग ऑक्सो भी लिख सकते हैं, ठीक है। उसी तरह से हम लोग एक ये लेते हैं साइनाइड, साइनाइड का साइनो लिखते हैं, ठीक है, साइनो। तो कुछ इस तरह का है ना। तो उसका अब एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। यहाँ देखिए, इसमें सबसे पहले देखिए हाइड्रो एनायन, नेम और उसका नेम एज लिगैंड क्या है, फ्लोराइड, F माइनस, फ्लोराइड क्या हो जाएगा, फ्लोराइडो, क्लोराइड, क्लोराइडो, ब्रोमाइड, ब्रोमाइडो, आयोडाइड, आयोडाइडो, और सल्फाइड, सल्फाइडो, नाइट्राइड, नाइट्राइडो। यहाँ पर इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिए, ये N3 नीचे होगा, ऊपर नहीं होगा, ऊपर माइनस होगा, N3 नीचे, ऊपर एक माइनस, है ना, यानी कि ऐसे N3 माइनस, इसको क्या कहते हैं, एजाइड। तो एजाइड से क्या हो जाएगा, एजाइडो। उसी तरह से ये बोराइड, बोराइड से बोराइडो, कार्बाइड से कार्बाइडो, फॉस्फाइड से फॉस्फाइडो। उसी तरह से देखिए एमाइड, एमाइड से एमाइडो, हाइड्राइड से हाइड्राइडो, और ये ऑक्साइड। तो देखिए ऑक्साइड में दोनों आ गया ना, ऑक्साइड में ऑक्सो भी लिख सकते हैं या ऑक्साइडो भी लिख सकते हैं। और O2 डबल माइनस, इसको पेरोक्साइड, तो इसको आइड के जगह O पेरोक्सो भी लिख सकते हैं या पेरोक्सीडो भी लिख सकते हैं। O2 टू नीचे एक माइनस, इसको सुपर ऑक्साइड कहते हैं, तो सुपर ऑक्सो या सुपर ऑक्सीडो, ठीक है, ये हो जाएगा। SH को क्या कहते हैं, मरकैप्टेन, है ना। तो मरकैप्टेन ये एक स्पेसिफिक हो गया, मरकैप्टेन है, इसमें ई तो है ही नहीं, इसलिए सीधा AN को हटाकर इसको क्या कर दिया जाता है, मरकैप्टो, ठीक है। OH क्या होगा, हाइड्रोक्साइड, तो यहाँ क्या हो जाएगा, हाइड्रोक्सो, आइड हट करके साइनाइड से साइनो यहाँ पे, और आइसोसाइनाइड से आइड की जगह वो आइसोसाइनो, ठीक है। R माइनस को क्या कहते हैं, एल्केनाइड, एल्केनाइड, तो एल्केनाइड वही कुछ दो चार जगह एक्सेप्शन है, बाकी जगह तो जनरली। अब RO, एल्कोक्साइड, एल्कोक्सो या एल्कोक्सीडो दोनों चलेगा। उसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये फिनॉक्साइड, फिनॉक्साइड को क्या लिखेंगे, अगर ये लिगैंड के रूप में काम करेगा तो फिनॉक्सो, आइड के जगह O, ये हो जाएगा। ये यहाँ तक जो कंडीशन था ये सब कौन सा था, ये दीज आर ऑल हाइड्रो एनायंस। हाइड्रो एनायन जब लिगैंड के रूप में रहेगा वो लिगैंड और उसका नाम। अब है यहाँ पर ऑक्सी एनायंस, ऑक्सी एनायन, और ऑक्सी एनायन में भी लास्ट में ई रहेगा, तो ई हट के क्या हो जाएगा, O। तो SO3 डबल माइनस, सल्फाइट, सल्फाइटो, सल्फेट,
सल्फेटो, थायोसल्फेट, थायोसल्फेटो, ये कार्बोनेट, कार्बोनेटो, नाइट्रेट, नाइट्रेटो, उसी तरह से ये नाइट्राइट, नाइट्राइटो, और वही NO2, देखिए दोनों NO2 माइनस है लेकिन एक इस रूप में है, ठीक है, तो नाइट्राइट, उसको नाइट्राइटो, और अगर ऐसे है तब उसको क्या कहेंगे, नाइट्रो। ये क्या हो जाएगा, पर क्लोरेट, तो क्या हो जाएगा, पर क्लोरेटो, क्लोरेट, क्लोरेटो, ये क्लोराइट, क्लोराइटो, हाइपोक्लोराइट, ई हट करके वो हाइपोक्लोराइटो, फॉस्फेट, फॉस्फेटो, साइनेट, साइनेटो, उसके बाद आइसोसाइनेट, आइसोसाइनेटो, थायोसाइनेट, थायोसाइनेटो। 8 के जगह ई हटा करके सीधा क्या कर दिया गया है, ओ कर दिया गया है, और ये हो जाएगा आइसोथायोसाइनेट, तो क्या हो जाएगा, आइसोथायोसाइनेटो। ये एसीटेट क्या हो जाएगा, एसीटेट, यहाँ करेक्ट कर लीजिए, एसीटेट का क्या होता है, एसीटेटो। ये ऑक्जेलेट क्या हो जाएगा, ऑक्जेलेटो। ये ग्लाइसिनेट, ग्लाइसिनेटो। ऑक्सी एनायन में एक भी एक्सेप्शन नहीं, केवल हाइड्रो एनायन में आइड, आइडो में होता है, वहाँ ई के जगह ओ, लेकिन 2-4 एक्सेप्शन आया जहाँ पर आप सीधा आइड के जगह आइड पूरा हटा के ओ ले सकते हैं, है ना। इस तरह से ये इसका नेमिंग हुआ। तो ये अभी हम लोग क्या पढ़ रहे थे, चार्ज के हिसाब से, चार्ज के हिसाब से लिगैंड को कितने टाइप में, 3, नेगेटिव, न्यूट्रल और एनायन। तो नेगेटिव का कंडीशन हो गया, नेगेटिव लिगैंड का सोर्स कौन है, नेगेटिव लिगैंड का सोर्स है एसिड, हाइड्रो एसिड और ऑक्सी एसिड, ये दोनों ही उसका सोर्स है। अब हम लोग लेते हैं न्यूट्रल लिगैंड्स, न्यूट्रल जिसमें कोई चार्ज नहीं। तो न्यूट्रल लिगैंड्स में कुछ लिगैंड क्या होते हैं, काफ़ी कॉमन, जो आप न्यूट्रल लिगैंड अगर देखिएगा 100 केस, तो कुछ ऐसे जो अक्सर हम लोग को दिखता है, काफ़ी कॉमन, और कुछ ऐसे न्यूट्रल लिगैंड है जो आप 100 कॉम्प्लेक्स देखिएगा तो 2-4 में मिलेगा, तो वो अनकॉमन हो गया, ठीक है। जो कॉमन और अनकॉमन, तो ये जो न्यूट्रल लिगैंड्स 2 तरह के होते हैं, कॉमन और अनकॉमन। जो कॉमन है, जो अगर 100 आप कॉम्प्लेक्स देखेंगे तो 100 में से 80-90 में आपको वो लिगैंड्स दिखाई देगा। आप जितना अध्ययन करेंगे +2 लेवल में ही, तो न्यूट्रल लिगैंड में आपको अक्सर वाटर और अमोनिया ही मिलेगा, अक्सर, ज़्यादातर यही दोनों मिलेगा। उसके बाद कहीं CO मिलेगा, NO मिलेगा, लेकिन ज़्यादातर NH3 और क्या है, वाटर। तो जो कॉमन है उसके लिए अलग नेम होता है, जैसे होता है ना, हम लोग भी अपना डेली लाइफ में क्या, जिससे डेली भेंट हो रहा है, डेली बातचीत करते हैं, है ना, तो डेली अगर डेली बातचीत करते हैं तो वो लोग का क्या, एक छोटा छोटा नाम रख लेते हैं ना, क्या छोटा छोटा नाम, क्या माही क्या नाम है तुम्हारा, नाम तो क्या नाम से सेव था, है ना। तो वो छोटा छोटा नाम सब लोग रख लेते हैं, और बड़ा अजीब अजीब तरह का नाम, है ना। तो अगल बगल ये हर इसमें होता है, अगल बगल जो होगा जिससे आपको हमेशा मिलते जुलते रहना है, तो उसका एक छोटा सा नाम। और घर पे भी तो क्या होता है कि हम लोग, एक बड़ा नाम है ओरिजिनल और एक छोटा नाम जो कि हमेशा बुलाना पड़ता है। लेकिन जो साल में एक आध बार मिले, या एक आध बार उसका नाम लेना पड़े, या महीना में एक बार, तब हम लोग उसका कोई कॉमन नेम तो नहीं रखते हैं, उसका जो एक्चुअल नेम है, सर्टिफिकेट नेम, उसी को हम लोग
यूज कर लेते हैं। तो यहाँ भी वही है, जो लिगैंड कॉमन है, जो लिगैंड कॉमन है, कॉमन लिगैंड्स जो होते हैं, जो लिगैंड कॉमन होते हैं वो लिगैंड क्या होंगे, उसका स्पेशल नेम होगा। और जो अनकॉमन लिगैंड्स है उसका IUPAC नेम एज इट इज रख दिया जाता है। ठीक है, एज इट इज उसका नाम रख दिया जाता है, जो है उसी फॉर्म में। तो देखिए सबसे पहले कॉमन न्यूट्रल लिगैंड्स कौन कौन है, देखिए कॉमन आपको यही 5 है कॉमन न्यूट्रल लिगैंड्स। कौन, H2O वाटर, तो क्या होगा उसके लिए, वो क्या हो जाएगा, नेम एज लिगैंड क्या, एक्वा। NH3 अमोनिया, एज लिगैंड क्या लिखेंगे, एमाइन। CO कार्बन और ऑक्सीजन, कोबाल्ट नहीं है ये, CO कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बोनिल। CS कार्बन मोनोसल्फाइड, इसको थायोकार्बोनिल। NO नाइट्रिक ऑक्साइड को नाइट्रोसिल, और O के जगह S आता है तो वहीं थायो टर्म यूज होता है, तो नाइट्रोजन मोनोसल्फाइड या उसको क्या कहेंगे, थायो नाइट्रोसिल। ये सब कुछ ये कॉमन न्यूट्रल लिगैंड्स है। कॉमन जो आपको 100 अगर कॉम्प्लेक्स देखेंगे न्यूट्रल लिगैंड वाला तो अधिकतर में ये आएगा। और कुछ लिगैंड जो होंगे अनकॉमन, तो अनकॉमन न्यूट्रल लिगैंड देयर नेम इज रिटेन एज इट इज, उसका जो नाम है वही रख दिया जाता है। जैसे NH2 हाइड्रोजन, तो लिगैंड के रूप में भी वही नाम रख दिया। इसका क्या हुआ, मिथाइल एमीन, तो मिथाइल एमीन ही रख दिए, या एमिनोमीथेन। उसके बाद इसका नाम क्या होगा, इथिलीन डायमीन, ये कॉमन नेम। IUPAC नेम क्या होता है, देखिए 2 कार्बन है 1,2 इथेन 1,2 डायमीन है ना, इथेन 1,2 डायमीन। तो जो इसका IUPAC नेम है एज इट इज वो लिगैंड के रूप में आ गया। ट्राइफिनाइल फॉस्फीन, देखिए एज इट इज उसका नाम रह जाएगा। ठीक है, मतलब जो अनकॉमन है, जो कभी कभी दिखे, उसका जो नाम है IUPAC नेम, उसी नाम को हूबहू आप लिख लीजिए, उसी फॉर्म में लिख लीजिए, है ना। उसी तरह से इसका है प्रोपिलीन डायमीन, इसका नाम लिखेगा तो 1 2 3 प्रोपेन 1,2 डायमीन। यहाँ अगर लेंगे तो क्या हो जाएगा, प्रोपेन 1,3 डायमीन। तो ये सब लेकिन छोटा ये है, इसको एब्रीविएशन, इसको एब्रीविएशन कहते हैं, एब्रीविएशन। प्रोपिलीन डायमीन को किस चीज़ से लिखते हैं, PN शॉर्ट में, और ये प्रोपेन 1,3 डायमीन को क्या लिखते हैं, TN से लिखते हैं। उसी तरह से एक और है इथिलीन डायमीन, इथिलीन डायमीन को शॉर्ट में किससे लिखते हैं, EN से। ये एब्रीविएशन है, शॉर्ट में लिखने का तरीका ये सब है। अब यहाँ पर हो गया, तो नेगेटिव लिगैंड हो गया, न्यूट्रल लिगैंड हो गया। अब क्या हो जाएगा, केस ऑफ पॉजिटिव लिगैंड्स। पॉजिटिव लिगैंड तो बहुत कम होते हैं, जितना आप लोग पढ़िएगा उसमें मुश्किल से ये 2 है, जो ये 2 ही आपको दिखेगा। पॉजिटिव लिगैंड कौन कौन, नाइट्रोसोनियम और एक हाइड्रोजीनियम। ठीक है, हाइड्रोजीनियम, यही 2 पॉजिटिव लिगैंड दिखता है, इसके अलावा और आपको पॉजिटिव लिगैंड मिलेगा नहीं। ठीक है, आ गया समझ में। तो लिगैंड, यहाँ क्लासिफिकेशन ऑफ लिगैंड ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज हो गया। चार्ज के आधार पर 3 टाइप का हुआ, नेगेटिव, न्यूट्रल और पॉजिटिव। नेगेटिव लिगैंड जो होगा उसका सोर्स हाइड्रो एसिड होगा और ऑक्सी एसिड, उस हिसाब से 2 टाइप में बांट देंगे। और उसके नाम में जो जनरल नेम है उस पर ई को हटाकर ओ कर देना होगा। और न्यूट्रल लिगैंड में क्या करेंगे, कॉमन और अनकॉमन में बांट दिए। कॉमन के लिए स्पेशल टर्म यूज करेंगे, लेकिन अनकॉमन के लिए उसका नाम एज इट इज जो IUPAC नेम है वही लिख देंगे। उसके बाद जो पॉजिटिव लिगैंड है वो बहुत कम है,
दो हैं, नाइट्रोसोनियम और हाइड्रोजनियम। अब उसके बाद क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ लिगैंड ऑन द बेसिस ऑफ डेंटिसिटी। डेंटिसिटी के आधार पर क्लासिफिकेशन। डेंटिसिटी किसको कहते हैं, अभी बताए थे, द नंबर ऑफ डोनर एटम्स प्रेजेंट इन वन लिगैंड इज कॉल्ड डेंटिसिटी, है ना। एक लिगैंड क्या होता है, सेंट्रल मेटल एटम से जुटेगा। कैसे जुटेगा, जब सेंट्रल मेटल एटम इलेक्ट्रॉन पेयर देगा किसको, ये लिगैंड इलेक्ट्रॉन पेयर देगा किसको, सेंट्रल मेटल एटम को। तो लिगैंड जो लोन पेयर देगा वो डोनर एटम हुआ, है ना। यहाँ पर CH3NH2 में नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, इसलिए ये डोनर एटम। और यहाँ इसमें एक ही डोनर एटम है, तो इसको हम लोग मोनोडिंटेट लिगैंड कहेंगे या यूनिडिंटेट लिगैंड, है ना। जिसमें नंबर ऑफ डोनर एटम अगर एक हो तो यूनिडिंटेट, दो होगा तो बाइडिंटेट, तीन होगा तो ट्राइडिंटेट, चार होगा तो टेट्राडिंटेट, पाँच होगा तो पेंटाडिंटेट, छः होगा तो हेक्साडिंटेट, है ना। हेक्सा से आगे नहीं है, ठीक है। तो ये इस तरह से ये हो जाएगा डेंटिसिटी। डेंटिसिटी समझ में आया, किसी एक लिगैंड में जितने डोनर एटम होते हैं उसको हम लोग कहते हैं क्या, डेंटिसिटी। और डेंटिसिटी के आधार पर लिगैंड का क्लासिफिकेशन देखिए, ऑन द बेसिस ऑफ डेंटिसिटी क्या हो जाएगा, यूनिडिंटेट या मोनोडिंटेट, है ना। यूनि का मतलब वन या मोनो का मतलब वन, तो जिसमें एक डोनर एटम हो। दूसरा क्या हो जाएगा, बाइडिंटेट, फिर ट्राइडिंटेट, फिर टेट्राडिंटेट, फिर पेंटाडिंटेट और हेक्साडिंटेट। जब डोनर एटम एक होगा तो यूनिडिंटेट, डोनर एटम दो होगा तो बाइडिंटेट, डोनर एटम तीन होगा, ट्राइडिंटेट डोनर एटम चार होगा, टेट्राडिंटेट पाँच होगा, पेंटाडिंटेट छः होगा, हेक्साडिंटेट लिगैंड्स, ठीक है। इस तरह से अब एक एक करके यूनिडिंटेट लिगैंड्स। यूनिडिंटेट लिगैंड क्या होगा, या मोनोडिंटेट लिगैंड। मोनोडिंटेट लिगैंड में क्या होगा, ओनली वन डोनर एटम प्रेजेंट पर लिगैंड, केवल एक डोनर एटम होगा, है ना, पर लिगैंड, एक डोनर एटम। तो यहाँ देखिए Cl एक ही एटम है ही, है ना, यहाँ भी एक, यहाँ दो एटम है, लेकिन हाइड्रोजन के पास लोन पेयर नहीं है, लोन पेयर ऑक्सीजन के पास है। ये नहीं देखा जाता है एक एटम के पास कितना लोन पेयर है, ये नहीं देखा जाता। देखा जाता है कितना एटम है जिसके पास लोन पेयर, भले एक से अधिक हो, लेकिन एटम एक है तो डोनर एटम का नंबर देखा जाता है, लोन पेयर का नंबर नहीं। तो डोनर एटम इन सब में एक एक है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, यूनिडिंटेट। अब यहाँ पर आप देखिए NH2NH2, यहाँ भी लोन पेयर, यहाँ भी लोन पेयर, है ना, यहाँ भी लोन पेयर। तो डोनर एटम कितना हुआ, कितना डोनर एटम हुआ, दो डोनर एटम हुआ। तो इसको होना चाहिए था क्या, बाइडेंटेट लिगैंड, लेकिन ये बाइडेंटेट लिगैंड नहीं है, ये क्या है, यूनिडेंटेट लिगैंड। क्यों, तो देखिए इसका कारण है ये NH2, ये लोन पेयर, और NH2 और इसका लोन पेयर, और यहाँ सेंट्रल मेटल एटम, इस पर कोई भी चार्ज है तो ये इलेक्ट्रॉन इसको दिया, ये इसको दिया, तो कितना मेंबर रिंग बना, 3 मेंबर रिंग। तो यहाँ उसी चीज को दिखाया गया है ना। यहाँ क्या है, 3 मेंबर रिंग। ये 3 मेंबर रिंग जो होता है ये क्या होता है, हाईली स्ट्रेंड होता है। 3 मेंबर रिंग कैसा होता है, हाईली स्ट्रेंड,
और बहुत ज़्यादा स्ट्रेंड अगर होगा, हाईली स्ट्रेंड अगर होगा तो क्या करेगा, जब हाईली स्ट्रेंड है तो ये अनस्टेबल है, इसलिए ये बन ही नहीं पाएगा कॉम्प्लेक्स। इसीलिए यहाँ है तो दो डोनर एटम लेकिन एक्टिव सिर्फ एक है, इसलिए इसको हम लोग क्या कहेंगे, यूनिडेंटेड। यहाँ पर देखिए इसके पास लोन पेयर है, इसके पास लोन पेयर, ये दोनों मेटल को इलेक्ट्रॉन दिया तो यहाँ कितना मेंबर रिंग बनाया, 1 2 3 4 5, 5 मेंबर्ड। तो 5 मेंबर्ड रिंग ये स्टेबल है, ये स्ट्रेंड नहीं होगा, इसीलिए यहाँ पर दोनों डोनर एटम एक्टिव हुआ, इसलिए इसको हम लोग क्या कहेंगे, बाइडेंटेड लिगैंड। लेकिन यहाँ दो डोनर एटम है, इसके बावजूद भी ये बाइडेंटेड लिगैंड नहीं है, क्योंकि अगर दोनों एक साथ देगा तो एक 3 मेंबर्ड रिंग बनेगा जो हाईली स्ट्रेंड है, स्टेबल नहीं है, इसलिए ये स्टेबल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन नहीं करेगा। ठीक है, समझ गए? यूनिडेंटेड लिगैंड अब हो जाएगा बाइडेंटेड लिगैंड्स। ठीक है, बाइडेंटेड लिगैंड्स। ठीक है, तो बाइडेंटेड लिगैंड्स को हम लोग लेते हैं किस तरह से, बाइडेंटेड लिगैंड सच लिगैंड्स हैव 2 डोनर एटम्स पर लिगैंड। एक लिगैंड में कितना डोनर एटम होगा, 2, तभी बाइडेंटेड लिगैंड। तो अगर 2 डोनर एटम होगा, ये मेटल है और ये कोई ये जो होगा ना, ये यहाँ से यहाँ तक एक लिगैंड है ए और बी, यहाँ बी भी हो सकता है या ए भी हो सकता है। तो मान लीजिए यहाँ भी लोन पेयर है, यहाँ भी लोन पेयर है, ऐसे देगा और ये इसको देगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये बनेगा। तो बाइडेंटेड लिगैंड जब भी मेटल से जुटेगा, मेटल से अगर जुटेगा तो एक रिंग का फॉर्मेशन करेगा। तो सच लिगैंड फॉर्म ए रिंग विथ CMA सेंट्रल मेटल एटम और सेंट्रल मेटल है विच इज कॉल्ड, ये तो पता है ना, रिंग को चिलेट कहते हैं, ये तो जानते हैं ना, है ना, हाइड्रोजन बॉन्ड इंट्रामोलिकुलर, उसको चिलेट कहते हैं। तो ये चिलेट बनाएगा, इसीलिए हम लोग बाइडेंटेड लिगैंड को किस नाम से जानते हैं, चिलेटिंग लिगैंड। लेकिन याद रहे ये जो रिंग बनना चाहिए, दिस रिंग शुड बी 5 मेंबर्ड और 6 मेंबर्ड। 5 मेंबर्ड से अगर छोटा होगा तो वो पॉसिबल नहीं होगा। 4 तक भी चलता है, कम स्टेबल होगा लेकिन चल सकता है, लेकिन 3 तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, तो चिलेटिंग लिगैंड किसको कहते हैं, बाइडेंटेड लिगैंड को ही कहेंगे, या बाइडेंटेड को ही नहीं, आगे और क्लियर होगा कि चिलेटिंग लिगैंड किसको कहते हैं। लेकिन यूनिडेंटेड लिगैंड कभी भी चिलेटिंग लिगैंड नहीं है। ठीक है, तो बाइडेंटेड जिसमें 2 डोनर एटम, देखिए ये ऑक्जेलेट आयन, ऑक्जेलेट आयन में कितना, ये होता है C डबल बॉन्ड O, ये स्ट्रक्चर। तो यहाँ पर ये माइनस इधर होगा, इधर नहीं होगा, ये माइनस नहीं होगा, यहाँ माइनस। तो जहाँ पर माइनस होगा ना वो डोनर एटम है, ये डोनर एटम है। कितना डोनर एटम, 2, और ये डोनर एटम अगर ये मान लीजिए मेटल से जुड़ भी जाए तो कितना रिंग बनाया बताइए, तो 1 2 3 4 5 होगा ना, तो 5 मेंबर तो बन जाता है, इसलिए ये पॉसिबल है। ठीक है, तो ऑक्जेलेट में 2 ऑक्सीजन एटम हैं, दोनों डोनर एटम का काम करता है। तो ऑक्जेलेट कैन एक्ट एज बाइडेंटेड। देखिए ऑक्जेलेट, ऑक्जेलेट को यहाँ पर ये पहला एग्जाम्पल है ऑक्जेलेट। ठीक है, ऑक्जेलेट ये पहला एग्जाम्पल हुआ। फिर दूसरा एग्जाम्पल ऑक्जेलेट
आयन कैन एक्ट एज बाइडेंटेट। दूसरा एग्जाम्पल, दूसरा क्या है ये तो जानते होंगे आप लोग, ये सबसे सिंपल अमाइनो एसिड ग्लाइसिन है ना, ग्लाइसिन CH2COOH और NH2। CH2COOH और NH2, ये यहाँ पर ये कैसे होगा, यहाँ पे NH2, ये ग्लाइसिन यहाँ पर एक लोन पेयर है और ये एसिड से H निकल गया तो COO माइनस हो गया और यहाँ पर क्या हो जाएगा NH2, ठीक है। यहाँ पे तो कितना डोनर एटम यहाँ हो गया, एक ये डोनर एटम और एक ये डोनर एटम, और 5 मेंबर्ड रिंग बना। आपको 5 मेंबर्ड ही मिलेगा, 4 मेंबर्ड को देखा तो नहीं गया है, लेकिन 3 मेंबर्ड से ज़्यादा स्टेबल आप ऐसे इन जनरल दिमाग में रखिए कि चिलेटिंग लिगैंड के लिए 5 मेंबर्ड या 6 मेंबर्ड है ना, उससे छोटा रिंग है तो स्टेबल कॉम्प्लेक्स नहीं होता है, ठीक है। तो ये ग्लाइसिन, उससे H हटा दिए तो ग्लाइसिनेट, और जब कॉम्प्लेक्स में उसका नाम लिखेंगे तो ग्लाइसिनेटो। यहाँ तो हम ऐसे इसका नाम लिखे हैं, कॉम्प्लेक्स का जब नाम लिखेंगे तो वहाँ पर नेमिंग में ग्लाइसिनेटो आ जाएगा। तो देखिए ये कुछ है बाइडेंटेड लिगैंड, ठीक है, बाइडेंटेड लिगैंड। बाइडेंटेड लिगैंड इसमें देखिए कौन कौन है, डोनर एटम, ये नाइट्रो एक डोनर एटम ये हो गया, एक डोनर एटम ए, तो इसको इथिलीन डायमीन या इथेन 1,2 डायमीन या 1,2 डाइएमिनो इथेन, एब्रीविएशन यानी शॉर्ट में EN से लिखा जाता है। इसमें भी 2 डोनर एटम, इसको हम लोग क्या कहेंगे, प्रोपिलीन डायमीन या प्रोपेन 1,2 डायमीन या 1,2 डाइएमिनो प्रोपेन, इसको क्या कहेंगे PN से लिखेंगे। और इसको क्या कहेंगे, ट्राई ये मिथाइलिन डायमीन, CH2 को मिथिलीन कहते हैं तो 3 है, तो ट्राई मिथिलीन डायमीन या प्रोपेन 1,3 डायमीन या 1,3 डायमिनो प्रोपेन, इसको शॉर्ट में TN से लिखते हैं। डोनर एटम यहाँ पर भी 2 नाइट्रोजन है, 2 नाइट्रोजन एटम डोनर हुआ। यहाँ पे आइसोब्यूटाइलिन डायमीन, इसमें कितने डोनर एटम हुए, एक ये हो जाएगा, यहाँ लोन पेयर है, एक यहाँ लोन पेयर है, 2, तो इसको शॉर्ट में IBN। यहाँ पर भी इसको ब्यूटिलिन डायमीन, इसमें भी 2 डोनर एटम, लोन पेयर यहाँ नहीं होगा, नाइट्रोजन के पास होगा, तो ये लोन पेयर यहाँ एक और एक डोनर एटम, ये कितना डोनर एटम 2, ये ब्यूटाइलिन डायमीन, इसको BN से लिखते हैं। इसमें डाइपाइरिडीन, डाइपाइरिडीन 2 मतलब ऐसे लिखते हैं, यहाँ पर ऐसे 1 2 3 4 5 6 और फिर यहाँ पर 1 डैश 2 डैश और 3 डैश 4 डैश 5 डैश और 6 डैश, तो क्या हो जाएगा 2 डैश में जुड़ा हुआ है, इसलिए इसको 2 डैश, और दोनों पायरिडीन है तो दोनों सेम रिंग, तो एक रिंग ऐसे रहता है, इसको पायरिडीन कहते हैं, इसलिए, और ऐसा कितना है 2 रिंग है, इसलिए इसको डाई पायरिडीन, और उसको शॉर्ट में कैसे लिखते हैं DIPY, डाई पायरिडीन। इसमें डोनर एटम ये 2 हो गया, एक ये नाइट्रोजन एक ये नाइट्रोजन, 2 डोनर एटम, तो ऑर्थो फिन एथ्रोलिन, फिनेथ्रोलिन OPHEN, इसको शॉर्ट में लिखा जाता है। यहाँ भी 2 डोनर एटम, इसलिए ये बाइडेंटेट हो गया। फिर यहाँ पर देखिए
इस जगह बेंजीन रिंग, बेंजीन रिंग के साथ क्या है, बेंजीन रिंग में आर्सेनिक, और आर्सेनिक के पास एक लोन पेयर या दो डोनर एटम, तो ऑर्थो फिनाइलिन बिस, दो है डाइमिथाइल आर्सीन, ऑर्थो फिनाइलिन बिस डाइमिथाइल आर्सीन। इसको शॉर्ट में हम लोग डायर्स या फिर कैपिटल डी से लिखते हैं। ये क्या हो जाएगा, ऑक्जेलेट, ये ऑक्जेलेट, ऑक्जेलेट को हम लोग शॉर्ट में OX2- से लिखते हैं। यहाँ पर जो ऑक्सीजन माइनस है वो डोनर एटम है। ये ग्लाइसिनेट, ये ऑक्सीजन और नाइट्रोजन डोनर एटम, तो ये भी ग्लाइसिनेट को शॉर्ट में GLY से लिखते हैं। उसके बाद ये क्या हो जाएगा, इसको एसिटाइल एसीटोनेटो, इसको शॉर्ट में यहाँ दो डोनर एटम कौन कौन, एक ये हो जाएगा ऑक्सीजन पे माइनस यहाँ पे, और एक ऑक्सीजन यहाँ पर भी डोनर एटम है, तो इस जगह है, तो दो डोनर एटम होगा, इसीलिए इसको भी एसिटाइल एसीटोनेटो AC इसको भी हम लोग बाइडेंटेड लिगैंड के फॉर्म में जानते हैं। ये सब तो याद रखना पड़ेगा, है ना, ये याद रखना पड़ेगा। इसका नाम है डाइमिथाइल ग्लाइऑक्सीमेटो, शॉर्ट में DMG, या तो स्मॉल या कैपिटल से लिखा जाता है। एक माइनस है इसलिए एक माइनस, यहाँ डोनर एटम ये ऑक्सीजन पे जो माइनस है ये होगा, और यहाँ डोनर एटम नाइट्रोजन होगा, ठीक है। इसमें डोनर एटम नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, 8 हाइड्रोक्सी क्विनोलेटो, ठीक है, 8 हाइड्रोक्सी क्विनोलेटो। उसी तरह से ये हो जाएगा, यहाँ पर डोनर एटम कौन हो जाएगा, यहाँ पे डोनर एटम हो जाएगा एक ये नेगेटिव चार्ज, और एक यहाँ पर डोनर एटम NH2 यहाँ पर है, ये डोनर एटम, दो डोनर एटम, इसलिए ये भी हो जाएगा बाइडेंटेड लिगैंड। इसका क्या हो जाएगा, बाई ग्वानिडो, है ना, यहाँ भी NH लिखते हैं तो ग्वानिडीन ये होता है, ठीक है। उसके बाद ट्राइडेंटेड लिगैंड, ट्राइडेंटेड में क्या होगा, तो बाइडेंटेड वो सब नाम बस याद रखना है आपको, और बाइडेंटेड में दो डोनर एटम, ट्राइडेंटेड में कितने डोनर एटम होंगे, ट्राइडेंटेड में 3 डोनर एटम होंगे। सच लिगैंड्स हैव 3 डोनर एटम्स पर लिगैंड, तो 3 है, ये एक डोनर एटम, एक डोनर एटम, ये एक डोनर एटम, ये दूसरा, ये तीसरा, तीनों इलेक्ट्रॉन पेयर दिया, तो कितना रिंग बना, 2 रिंग बना। तो ट्राइडेंटेड लिगैंड जब मेटल से जुटेगा तो यहाँ पर 2 रिंग बनाएगा, तो 2 रिंग अगर बनाया तो यहाँ पर भी चिलेटिंग लिगैंड हुआ, तो दे कैन ऑल्सो फॉर्म चिलेट एंड हेंस दे आर ऑल्सो व्हाट, चिलेटिंग लिगैंड्स, ठीक है। मतलब यूनिडेंटेड के अलावा जितने भी पॉलीडेंटेड लिगैंड्स है, बाइडेंटेड, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, सबके सब क्या होंगे, चिलेटिंग लिगैंड्स होंगे। ये यहाँ पर इसको, इसमें डोनर एटम कौन कौन, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये, 3 डोनर एटम, डाई इथिलीन ट्राइअमाइन, डाई-EN एब्रिविएशन, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर एक इधर O-, इधर ये, इसका इमाइडो डाई एसीटेटो, ये जो होगा इसमें 3 डोनर एटम, इसलिए ये भी हो जाएगा ट्राइडेंटेट। फिर यहाँ 3 पायरिडीन जुड़ गया, तो
तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, जैसे 1, अगर इसका नंबरिंग 1 2 3 4 5 6, फिर यहाँ 1 डैश 2 डैश 3 डैश 4 डैश 5 डैश और 6 डैश होगा ना। और फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, फिर यहाँ 1 2 1 डबल डैश 2 डबल डैश 3 डबल डैश 4 डबल डैश 5 डबल डैश और 6 डबल डैश। कहाँ कहाँ जुड़ा हुआ है, 2 2 डैश और यहाँ पर क्या होना चाहिए 2 2 डैश और एक हो जाएगा यहाँ पर 6 डैश छूट गया है, 6 डैश और 2 डबल डैश, एक जगह 2 2 डैश और एक जगह 6 डैश और 2 डबल डैश। ये दोनों मिलकर कितना पायरिडीन है, कितना है 3, इसीलिए इसमें क्या हो जाएगा टरपायरिडीन, शॉर्ट में TERPY से इसको लिखते हैं। उसके बाद होगा अब क्या, टेट्राडिंटेट लिगैंड्स। टेट्राडिंटेट लिगैंड मतलब टेट्राडिंटेट लिगैंड, इसमें क्या हो जाएंगे 4 डोनर एटम होंगे, यानी कि 3 रिंग बना सकता है ना। 4 अगर डोनर एटम होगा तो आप देख लीजिए, तो दे कैन ऑल्सो फॉर्म चिलेट एंड दे आर ऑल्सो चिलेटिंग लिगैंड। देखिए 4 डोनर एटम चारों मेटल से जुटा तो कितना रिंग बनाया, 1 2 3 3, जितना डेंसिटी है उससे एक रिंग कंबाइडेंटेट, तो एक रिंग ट्राइडेंटेट, 2 रिंग टेट्राडेंटेट, 3 रिंग पेंटाडेंटेट, तो 4 रिंग होगा हेक्साडेंटेट, 5 रिंग होगा। ठीक है, तो ये रिंग बनाएंगे और जितने भी रिंग बनाने वाले लिगैंड होते हैं उसको क्या कहते हैं, चिलेटिंग लिगैंड कहते हैं। इसका एग्जाम्पल देखिए, इसका एग्जाम्पल देखिए, इसमें क्या होगा, यहाँ पर एक NH2, ये CH2 इसको इथिलीन कहते हैं। तो इथिलीन कितना है, 1 यहाँ 2 और ये भी इथिलीन, इसलिए इसका नाम हो जाएगा ट्राई इथिलीन। और एमीन ग्रुप कितना है, 1 2 3 4, इसलिए क्या हो जाएगा टेट्रामीन, ट्राई इथिलीन टेट्रामीन। डोनर एटम कौन, एक नाइट्रोजन, ये दूसरा, फिर ये तीसरा, और यहाँ पर भी लोन पेयर है तो क्या हो जाएगा चौथा। कितना डोनर एटम हो गया, 4 डोनर एटम हो गया। यहाँ पे नाइट्राइलो ट्राई एसीटेटो, इसमें 2, यहाँ पर ये हो जाएगा, यहाँ पर 1, ये 1 और यहाँ 1, कितना हो जाएगा, तो 3 और 1 4, यहाँ भी 4 डोनर एटम हो गया है ना। तो ये सब क्या हो जाएगा टेट्राडिंटेट लिगैंड्स। ये बहुत पूछा जाता है, इसको तो इंटीजर आंसर टाइप में भी पूछा है, जेई मेन में इसको पूछा है। ये तो उसका स्ट्रक्चर कौन वाला पूछा है जेई एडवांस में, वो भी हम दिखाएंगे, इसके बाद ही वही है। इसको देखिए, इसका नाम ये तो हो जाएगा आपको इथिलीन, और 2 नाइट्रोजन है तो इथिलीन डायमीन, और ये CH3COH होता तो एसिटिक एसिड, लेकिन एक H हट के नाइट्रोजन से जुड़ गया तो 1 2 3 4 क्या हो जाएगा टेट्रा इथिलीन डायमीन टेट्रा एसिटिक एसिड। और एसिड है तो इससे चारों हाइड्रोजन हट गया, यहाँ से चारों हाइड्रोजन, एक यहाँ से हटा और यहाँ से हटा, चारों हाइड्रोजन हटा तो चारों जगह क्या हो जाएगा माइनस चार्ज होगा ना। चारों जगह माइनस चार्ज हो जाएगा, तो देखिए सब जगह माइनस,
तो अब ये कितना डोनर एटम हो गया इसमें, जो O माइनस होगा ये 1 2, और नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है 3, फिर यहाँ पर नाइट्रोजन के पास ये 4 5, फिर यहाँ कितना 6, कितना हो जाएगा 6 डोनर एटम। इसलिए इसको क्या कहेंगे, हेक्साडेंटेट। इथिलीन डायमीन टेट्राएसीटेट आयन को शॉर्ट में क्या लिखते हैं, EDTA। और कितना माइनस हुआ 4 माइनस, तो या तो स्मॉल लेटर में या कैपिटल लेटर में लिखते हैं। और ये कैसा लिगैंड हो गया, हेक्साडेंटेट लिगैंड हो गया, है ना, इट इज हेक्साडेंटेट लिगैंड। अब देखिए यही है, ये उसी एक ही लिगैंड है पूरा। और इसमें नाइट्रोजन, 2 नाइट्रोजन था डायमीन, 2 नाइट्रोजन डोनर एटम, और 4 एसिड का O माइनस जो है वो डोनेट किया है। कितना रिंग बनेगा इसमें, 5 रिंग बनेगा। तो इसमें 5 रिंग बनेगा और कोऑर्डिनेट बॉन्ड 6 बनेंगे। और इसमें क्वेश्चन ये, इसमें अगर मान लीजिए मेटल है MnO, ऐसे कितने रिंग हैं, MnO एंगल कितने होंगे, NMO ये एंगल, एक NMO, एक ये हो गया, ये 2 होगा ना, और एक ऐसे 3 और 4, फिर इसका भी तो होगा, ये भी तो होगा, 5 6 7 8। यही पूछा गया है कि कोबाल्ट के साथ EDTA मिलकर एक कॉम्प्लेक्स बनाया, तो वहाँ ऑक्सीजन, कोबाल्ट और नाइट्रोजन के बीच ऐसे कितने एंगल बनेंगे, तो कितने 8। ये इंटीजर आंसर टाइप में पूछा गया है ना। तो ये इस तरह से ये याद रखना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए उसमें क्या हुआ, इसको मिलाइए, यहाँ से इससे, देखिए इससे मिलाते हैं। यहाँ पर क्या था, नाइट्रोजन से दोनों तरफ एसिड जुड़ा हुआ था, इधर 2 उधर 2। यहाँ कितना है, नाइट्रोजन के साथ एक इधर है उधर 2 है, एक इधर 2 उधर, है ना, कितना हो गया 3। तो यहाँ पर एक H आ गया एसिड की जगह, तो इसका नाम क्या होगा, इसका नाम क्या होना चाहिए बताइए। ये इथिलीन और डायमीन तो होगा, इथिलीन डायमीन होगा, लेकिन एसिटिक एसिड 3 हो गया ना, तो क्या नाम होगा, ट्राई एसीटेट आयन। इसलिए इसका नाम क्या होगा, EDTA। यहाँ तो लिखेंगे EDTA इथिलीन डायमीन, लेकिन यहाँ T का मतलब टेट्रा नहीं, ट्राई, और इसीलिए शुरू में एक क्या कर दिया गया H, क्योंकि EDTA तो कॉमन हो गया, लेकिन H देने से क्लियर हो गया कि एक जगह H जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये कैसा हो गया HEDTA, ये उसमें 3 माइनस हुआ, ये पेंटाडेंटेट हो गया ना, नहीं हो गया पेंटाडेंटेट। एक डोनर एटम यहाँ 2 3 4 5, एक एसिड छूट गया ना, तो 5। अगर दोनों जगह हाइड्रोजन हो जाए तो तब क्या हो जाएगा, देखिए दोनों जगह हाइड्रोजन, तो इसका नाम क्या होगा, इथिलीन डायमीन, और क्या हो जाएगा डाई एसीटेट, 2 ही ना है, डाई एसीटेट आयन। तो इसका नाम, इसका क्या हो जाएगा H2 होगा, 2 हाइड्रोजन आ गया ना यहाँ, ये थोड़ा सा गैप, H2E और DDA, इथिलीन डाई एमीन डाई एसीटेट आयन, 2 है ना, यहाँ T नहीं होगा, DDA। और अगर वहाँ पर
एक और हाइड्रोजन दे दिया जाए, देख लीजिए इधर तो वहाँ भी एक हाइड्रोजन आ गया, अब क्या होगा, इथिलीन डायमीन मोनोएसीटेट, तो इसको शॉर्ट में क्या लिखेंगे, हाइड्रोजन 3 हो गया, H3EDMA, इथिलीन डायमीन मोनोएसीटेट। इसमें कितना माइनस, ये चीज़ को करेक्ट कर लीजिएगा, तो यहाँ माइनस कितना, एक ही माइनस होगा, 3 माइनस नहीं होगा, एक माइनस कर लीजिएगा। उसके पहले वाले में क्या है, 2 माइनस, यहाँ ठीक है, और उसके पहले वाले में 3 माइनस, ये सही है। तो इस तरह से हम लोग को कितने मिले, ये EDTA 4 माइनस हुआ तो हेक्साडेंटेट, और HEDTA हुआ 3 माइनस तो पेंटाडेंटेट, और H2EDDA हुआ तो क्या हो जाएगा, 2 माइनस टेट्राडेंटेट, और H2EDMA 1 माइनस तो क्या हो जाएगा, ट्राइडेंटेट लिगैंड हो गया। ठीक है, सॉरी ये ट्राई नहीं होगा, हाँ ट्राइडेंटेट ही है, ट्राई 3 डोनर एटम था ना, तो ट्राइडेंटेट। तो ये हो गया डेंटिसिटी के आधार पर लिगैंड का क्लासिफिकेशन। ठीक है, लिगैंड का क्लासिफिकेशन डेंटिसिटी के आधार पर हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट इसमें हम लोग पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ लिगैंड ऑन द बेसिस ऑफ एक्टिव डोनर एटम्स and on the basis of nature of bond between ligand and central metal atom.